कोई बताना चाहेगा कि अंगद जी छलांग लगा के? यस, टेम्पटेशंस। लेकिन अंगद क्या थे? वाली के पुत्र थे। तो अंगद को डाउट था, लेकिन कि मैं अगर छलांग लगा के, आचार्य बताते हैं, छलांग लगा के अगर रावण की लंका में गया तो रावण इज वेरी टेम्पटिंग। तो पता नहीं वहां से वापस आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। इसलिए कई भक्त प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी के, तो यही पॉइंट बोलते हैं कि पता नहीं प्रो जी उसमें जाएंगे तो फिर वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। ये पता नहीं, टेम्पटिंग है कि नहीं? बहुत स्ट्रॉन्ग टेम्पटेशन है। तो अंगद ने हालांकि बोला नहीं ये चीज, बट जामवन जी जो थे उनके मेंटर, वो तुरंत समझ गए कि भाई ये वाली के पुत्र हैं, ये ही कैन इजिली गेट डिस्ट्रैक्टेड टू द टेम्पटेशन। और फिर हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी ने बोला, हनुमान जी सिर्फ गए नहीं, पूरी लंका घूमे भी, वहां से जो खाना था खाए भी, जिसको पीटना था पीटे भी, लेकिन मैया सीता को प्रणाम ऑफर किए, मैसेज पहुंचाए और वापस आए। लेकिन इसे कहते हैं धर्मवीर। हजारों डिस्ट्रैक्शंस रहेंगी हमेशा, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस की तरफ डिस्ट्रैक्ट होना, एक्चुअल में हम डिस्ट्रैक्शन को दोष दे देते हैं। डिस्ट्रैक्शन का दोष नहीं है, दोष किसका है? हमारा हार्ट वीक होता है। लेकिन छोटी छोटी टेम्पटेशन से, छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन से बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है? वी डोंट हैव एनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इन आवर लाइफ। लेकिन कई बार लोग पूछते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे मैनेज किया जाए। भक्ति करते वक्त बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। वो तब तक मुश्किल रहेगा जब तक वी डोंट हैव एनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। तो जो साधना भक्ति है, वो क्या करती है? क्यों बोला जाता है साधना करना चाहिए? साधना हेल्प करती है वो अट्रैक्शन को जागृत करने में। और जब तक वो अट्रैक्शन भगवान से नहीं डेवलप होगा, तो लंबे समय तक डिस्ट्रैक्शन से बचे रहना बहुत मुश्किल है। फिर पांचवा है त्यागवीर, लेकिन तो जब इतनी सारी क्वालिटीज हो किसी के अंदर, उसके अंदर रिनंसिएशन होना बड़ा डिफिकल्ट होता है, त्याग। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने, जैसे हमने लास्ट स्टोरी में डिस्कस किया था, उनके गुरु ने बोला कि अब जाओ, इतना सब कुछ डेवलप किया, इतनी क्वालिफिकेशन है कि नहीं? बाद में भी आ सकता था उनके अंदर ईगो कि भाई अब तो मैंने सीता जी को ढूंढा, नाउ आई विल लीड। सुग्रीव, तुमने क्या किया? यहाँ तो बैठे बैठे आपने बोला अब मैंने लीड किया, मैं गया वहां तक, लंका जला दी, 1/4 आर्मी को डिस्ट्रॉय किया मैंने, बट स्टिल ही वॉज अंडर सुग्रीव। लेकिन वाई? बिकॉज उनके स्पिरिचुअल मास्टर ने बोला था, और प्रभु राम की भी यही इच्छा थी। तो सबसे बड़ा त्याग क्या होता है? त्याग तो लोग बहुत कुछ करते हैं, बड़े बड़े त्याग करते हैं। सबसे बड़ा त्याग क्या होता है? अपना अहंकार को त्यागना। लेकिन अपने अहंकार को नहीं त्याग पाते हैं जनरली। जैसे अ, हम कुछ भी करते हैं है कि नहीं, उसमें थोड़ा सा रहता ही है कि इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। हम नई कार खरीद के लाते हैं तो थोड़ा सा रहता ही है कि अरे मैंने खरीदा है। लेकिन नया घर बनवाते हैं तो कहते हैं अरे मैंने बनवाया है। देखें घर किसने बनवाया है पता है आपको? मैंने बनवाया। कहीं ना कहीं चाह रहे होते हैं कि कोई ना कोई, लेकिन तो जो अहम को सेटिस्फाई करने वाला अहम कि मैं, और आई एम द डूअर, आई एम द कंट्रोलर, इसको सेटिस्फाई करने वाली जो विचारधारा है, उसको त्याग कर पाना सबसे मुश्किल का कार्य है। लेकिन ये मानना, ये कौन कर पाता है? वो जो जानता है। इसलिए जब भगवान राम का संदेश लेके हनुमान जी पहली बार गए सीता जी के पास, तो सीता जी के सामने प्रकट होने से पहले वो अपने आप को पत्तों के पीछे छुपा लिए, बहुत छोटी सी साइज में हो गए, और अपने आप को प्रकट करे उससे पहले वो क्या करने लगे? रामायण बोलने लगे, रामायण गाने लगे। ठीक है। तो कहीं भी उनका ये नहीं था कि देखो मैं मैं आया हूं, मैं मैसेज लेके आया हूं, आई एम द फर्स्ट मैसेंजर, लेकिन आई एम द बेस्ट मैसेंजर, ऐसा कुछ भाव नहीं था उनके अंदर। क्या था? कि मेरे से पहले भगवान का नाम
पहुंचना चाहिए सीता जी के बारे के पास। तो इसीलिए हनुमान जी सक्सेड हुए, बिकॉज ही हैज नो प्राइड, है कि नो अनाउंसमेंट। वापस आए तो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, है कि नहीं। सुग्रीव ने बोला कि हमारी टुकड़ी ने ये ढूंढ निकाला है, बाद में पता चला, है कि नहीं। सो है कि नहीं, ये डिजीज होता है, जो सबसे बड़ा डिजीज होता है, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन। ऑलवेज सीकिंग फॉर सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, ठीक है। और जो हमेशा सेल्फ ग्लोरिफिकेशन सीख करता रहता है, वो त्याग वीर कभी नहीं हो पाएगा। और तो इसलिए हनुमान जी के अंदर स्पेशल क्या है, कि उनके अंदर ये पांचों वीरता है कि नहीं, जिसके कारण वो महावीर, महावीर, विक्रम, बजरंगी, है कि नहीं। तो हनुमान जी के अंदर आप बहुत सारे पैराडॉक्स गुण देखेंगे, कॉन्ट्रडिक्टरी। लेकिन ऐसा लगेगा कि अगर ये है तो ये कैसे हो सकता है। लेकिन ही इज माइटी येट जेंटल, ही इज मोस्ट पावरफुल येट परफेक्ट सर्वेंट, इज फियरलेस येट फुल्ली सरेंडर्ड, इज हाईली इंटेलिजेंट येट इनोसेंट, एक्सट्रीमली एक्टिव, बहुत ऐसे कार्य करते हुए दिखेंगे, लेकिन इंटरनली ही इज डिटैच्ड, इज ग्रेटेस्ट अचीवर नॉट येट सेल्फ प्रोमोटिंग, is glorious but egoless, brave in war yet soft in heart, capable of leadership yet chooses servitude, destroyer of Lanka yet comforter of Sita. He holds infinite power yet uses only when required, knows everything yet always learns from Guru. तो ये जो गुण है कि नहीं, ये हनुमान जी को क्या बनाते हैं, एक्सट्रीमली करेजियस, है कि नहीं, महावीर। फिर है महावीर, विक्रम, बजरंगी। तो विक्रम, है कि नहीं, विक्रम मतलब क्या, विक्रम मतलब जिसके एक्शंस बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली हैं, उनकी शक्तियों को समझा नहीं जा सकता है। हनुमान जी जब छोटे थे ना, तो जब बाल रूप में थे तभी से बहुत ज्यादा शैतान थे। उनके अंदर एक्सट्रीम शक्तियां थी, एक्सट्रीम एनर्जी थी, और कोई भी उनके एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पा रहा था। क्या करते थे, विभिन्न विभिन्न प्रकार की शैतानी करते थे। क्या करते, उनको ऋषि मुनियों से बड़ा लगाव था, लेकिन जाके ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, उनकी दाढ़ी खींच लेना, है कि नहीं। ऋषि मुनि जाके नदी में स्नान कर रहे हैं, उनकी धोती खींच लेना। और ऐसा नहीं, मतलब ऐसा एनवियस होके ये कार्य करते थे। उनको बहुत अच्छा लगता था, ऋषि मुनियों के साथ ही रहना अच्छा लगता था। तो साथ रहना अच्छा लगता था, उनको परेशान करना भी अच्छा लगता था। उनको समझ में नहीं आता था कि एक्चुअल में रिस्पेक्ट कैसे करना चाहिए, परेशानी कर देते थे। तो कई बार क्या करते, शेर को लेके ऋषि मुनि के आश्रम के गेट पे बांध आते, लेकिन जंगली हाथी को खिड़की पे बांध देते। तो एक बार एक ऋषि मुनि ने देखा कि इस बालक के पास बहुत शक्ति है और बहुत बुद्धि है, बट कोई भी इसकी शक्तियों को अगर चैनलाइज नहीं किया गया, तो ये फिर इसका मिसयूज हो जाएगा, लेकिन वेस्ट हो जाएगी शक्ति। तो उन्होंने इनकी शक्ति को चैनलाइज करने के लिए क्या किया, इनको श्राप दिया, है कि नहीं। कि क्या, कि जब तक आपको आपके रियल मास्टर नहीं मिलेंगे, आप ये सारी शक्तियां अपनी भूल जाओगे। जब तक आपको आप याद नहीं दिलाएगा कोई, लेकिन तब तक आपके लिए आप ही अपनी शक्तियां भूल जाओगे। शिल प्रभुपाद बोलते थे कि जो बहुत इंटेलिजेंट है कि नहीं, जो बच्चे बहुत ज्यादा शैतान होते हैं, इसका मतलब क्या है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन बट देर इज नो वन टू गाइड देम। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि नहीं, कि स्पिरिचुअल मास्टर या स्पिरिचुअल अथॉरिटीज, लेकिन हम अपनी लाइफ में कुछ चीजें ऐसे कर रहे हो जिसके लिए सब आपको तारीफ कर रहे हो, सब आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हो, है कि नहीं। लेकिन आपके स्पिरिचुअल अथॉरिटीज
अगर देखेंगे कि उसमें कहीं त्रुटि है, गड़बड़ है, हो सकता है अभी उतनी बड़ी ना हो, छोटी सी ही हो, बट दे टेक इट वेरी सीरियसली, जस्ट टू सेव द पर्सन। छोटा सा ही त्रुटि हो सकता है, बट उसको सेव करने के लिए व्यक्ति, क्यों? क्योंकि हर डिफ्लेक्शन, हर बड़ा डेविएशन शुरू कहाँ से होता है? छोटे से डिफ्लेक्शन से स्टार्ट होता है। जस्ट 0 पॉइंट, अगर एरोप्लेन मान लीजिए जा रहा है दिल्ली से, कोलकाता से दिल्ली, और जस्ट 0.0001 डिग्री का डिफ्लेक्शन हो जाए, तो एरोप्लेन कहाँ पहुंचेगा? दिल्ली की जगह रावलपिंडी पहुंच जाएगा। टोटल ऑपोजिट, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, पूरा का पूरा डेस्टिनेशन चेंज हो गया। तो उस क्षण के रूप में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जो ऋषि मुनि है उन्होंने ऐसा क्यों किया, इतना क्रोध क्यों किया? ये तो गलत किया ना, छोटा सा बालक है, अनजाने में किया, लेकिन तो कई बार इसी तरह से हम भी अपनी लाइफ में करेक्शन नहीं चाहते हैं, लेकिन और करेक्शन अगर कहीं मिलता है तो हम सोच तुरंत उसका काउंटर ढूंढने लगते हैं। अगर कोई हमें करेक्ट करे तो हम उसका काउंटर ढूंढने लगते हैं कि नहीं नहीं, ये हमें करेक्ट क्यों कर रहे हैं? हमें लगता है कि सिर्फ एक एक्शन की वजह से नाराज हो गए हैं लोग। ये सबसे बड़ी गलत फहमी होती है। ये मानना कि स्पिरिचुअल अथॉरिटीज सिर्फ एक इंसिडेंट की वजह से नाराज हो गए हैं। लेकिन इसका मतलब क्या किया आपने? आपने उनके इंटेलिजेंस को सीमित समझ लिया, या कम समझ लिया है, या आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से हम कई बार समझ नहीं सकते। एंड वाई दे विल करेक्ट अस? संसार में सबको जाके तो नहीं करेक्ट करते, और भी तो शैतानी करते होंगे लड़के, सबको तो जाके नहीं करते। किसको कर रहे हैं? हनुमान जी को। क्यों? क्योंकि अपने हैं वो। लेकिन वो जानते हैं कि इनके अंदर क्या प्रतिभा है, अगर सही डायरेक्शन में जाएंगे तो व्हाट ही कैन डू। तो इसीलिए टेकिंग करेक्शंस, है कि नहीं, ये बहुत विशेष गुण होता है। लेकिन दिस इज द ये विक्रम, है कि नहीं? तो हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी तो बालक थे, लेकिन और अल्टीमेटली उसके बाद जो भी हुआ उनके साथ अच्छा ही हुआ, लेकिन अल्टीमेटली वो सही जगह ही पहुंचे। तो इसलिए कई बार करेक्शन करना पड़ सकता है, लेकिन और वो ऐसा लग सकता है करेक्शन, वो हमेशा करेक्शन स्टेज ऐसी होगी जब संसार आपको एक बहुत पावरफुल योद्धा, वीरता, लेकिन गुणवान, दयावान समझता हो, लेकिन आपके स्पिरिचुअल अथॉरिटी आपको वैसा नहीं बोलेंगे। लेकिन वो जानते हैं हमारे अंदर थोड़ा सा भी त्रुटि होगा, डिफ्लेक्शन होगा, हो सकता है एक वर्ड का ही हो, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि एक वर्ड ही तो ऊपर नीचे बोल दिया था, एक लाइन ही तो ऊपर नीचे बोल दी थी। बट वो वर्ड का नहीं होता, कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड, कोई भी थॉट कहाँ से निकलता है? हमारे कॉन्शियसनेस से निकलता है। लेकिन वो कॉन्शियसनेस में डिफ्लेक्शन हो रहा होता है। लेकिन तो कई बार ऐसा ऐसा लगता है कि डिफ्लेक्शन स्पिरिचुअल लाइफ से बहुत बड़ा होता है, नहीं। उसकी शुरुआत छोटे से होती है, बहुत कॉन्शियसनेस लेवल से होती है। कॉन्शियसनेस लेवल पे पहले आएगा थॉट, वही थॉट अगर करेक्ट ना हो, लेकिन इंटेंशन सबसे पहले इंटेंशंस पे आता है। इंटेंशन, थॉट्स, थॉट्स फीलिंग, फीलिंग विलिंग, विलिंग एक्शन। तो बड़ा डिफ्लेक्शन तो बाद में होता है, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? लेकिन छोटे 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 इंटेंशन से। लेकिन तो ऐसे कोई भी वर्ड नॉर्मल नहीं निकलते हैं, बट धीरे धीरे वो उसमें हर डिफ्लेक्शन में पोटेंशियल होता है बड़ा बनने का। तो हनुमान जी ने क्या किया? इस तरह से उनको करेक्ट किया गया, और इस करेक्टनेस के कारण फिर बाद में जब उनको जामवंत जी मिले तो उन्होंने उनको याद दिलाया, और उन्होंने उस पूरी शक्ति को क्या किया? इस्तेमाल किया भगवान की सेवा में। तो जब भगवान राम मिले तो उनकी सेम शक्ति, है कि नहीं? पहले शक्ति क्या थी? कोई चैनलाइज नहीं था, बहुत शक्ति थी बट कोई डायरेक्शन नहीं था। लेकिन जब प्रभु श्री राम मिले तो उनको लाइफ का पर्पस मिला।
जब पर्पस मिलता है तो हमारी सारी शक्तियां चैनलाइज की जा सकती है। तो ऐसा हो सकता है हम लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे ना, साल 10 साल आप देखेंगे तो उसका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं जीरो जा रहा होता है। अगर वी आर नॉट पर्पस ड्रिवन इन आवर लाइफ, तो आप देखेंगे हम कभी ये कर लिए लाइफ में, कभी ये कर लिए, कभी ये इस डायरेक्शन का वेक्टर है, कभी इस डायरेक्शन का वेक्टर है, इस डायरेक्शन का, इस डायरेक्शन का, इस डायरेक्शन, लेकिन रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो। या कई बार ऐसा लगेगा कि अरे इतना कुछ सब्सटैंशियल किया नहीं मैंने लाइफ में। उसका कारण ही होता है कि वी डोंट अलाइन आवर लाइफ विथ अ पर्पस, है कि नहीं? वी अलाइन आवर लाइफ विथ प्लेजर। मोस्ट ऑफ आवर लाइफ इज प्लेजर ड्रिवन। एंड व्हाट इज, ऐसा नहीं कि प्लेजर ड्रिवन है तो कहीं बढ़ेगी नहीं, आगे लाइफ बढ़ेगी। कभी एक साल इधर बैठेगी, इधर बैठेगी, इधर बढ़ेगी, लेकिन अल्टीमेट क्या होगा? रिजल्टेंट जीरो होगा। जब आप में से अगर कुछ लोगों ने वेक्टर पढ़ा है तो रिजल्टेंट वेक्टर जीरो देखा है आपने? सुना है, पढ़ा है किसी ने? यस, ये होता है। प्लेजर ड्रिवन लाइफ ऐसी होती है, और पर्पस ड्रिवन लाइफ, है कि नहीं? अब कई बार आप में से कितने लोगों को एक ये सवाल आता है कि नहीं, कि मेरी लाइफ का क्या पर्पस है? जितने भक्त वीडियो ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन कर लीजिए। कई भक्त वीडियो ऑन नहीं करते कि कहीं प्रभु जी हमारे ऊपर पॉइंट ना बोल दें कुछ। कई बार ऐसा लगता है मेरी लाइफ का क्या पर्पस है? यस, लगता है। ढूंढना चाहते हैं। कितने लोग जानना चाहते हैं अपनी लाइफ का पर्पस? व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ? जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। यस। So we are always anxious about knowing the purpose of our life. Why can't our purpose of life be aligned with the purpose of the Lord? फिर से बोलता हूँ, we are so much anxious about knowing the purpose of our life. Why can't our life purpose be aligned with the purpose of the Lord? स्वस्तिक माता जी, आपका क्वेश्चन है क्या? हो सकता है ना? तो हनुमान जी ने अपना लाइफ टाइम वेस्ट नहीं किया। मेरे लाइफ का क्या गोल है, क्या पर्पस है, ये नहीं। बहुत सिंपल, ही वॉज वेरी क्लियर। मेरे लाइफ का क्या पर्पस है? गोल है टू फुलफिल द मिशन ऑफ लॉर्ड श्री राम। भगवान राम की जो इच्छा है वो करें। तो सेम हम भी अपने लाइफ के पर्पस को अलाइन कर सकते हैं, है कि नहीं? शिल प्रभुपाद थे, उनका भी बहुत क्लियर था। उनके लाइफ का क्या पर्पस था? द पर्पस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। सो knowing the purpose of life is very easy if we want to be aligned with the Lord. The Lord's purpose is our purpose. Very simple. And we should see how we can serve in His purpose, how we can assist in His purpose. तो विक्रम, है कि नहीं, स्पेशल शक्ति थी, लेकिन इस तरह से चैनलाइज की गई, लेकिन उनकी शक्ति। फिर हनुमान जी का क्या है? महावीर विक्रम बजरंगी। तो बजरंगी उनका नाम पड़ा, बजरंगी नाम कैसे पड़ा? तो जब हनुमान जी छोटे से थे, बहुत कम उम्र थी, अन्नप्राशन हो रहा था, तो उनके पेरेंट्स ने पूरा अन्नप्राशन सेरेमनी रखा, उनको खिलाया पिलाया गया। और खिलाया तो घर वाले बनाते बनाते थक गए। जब छोटा बच्चा होता है तो कितना खाता है? एक चम्मच, थोड़ा सा चम्मच थोड़ा चटा दिया जाता है, उतने में पेट भर जाता है। बट अंजना माता जी खिलाने लगे तो हनुमान जी खाने ही लगे। कहते ना कि कई बार, अरे हम तो ऐसे ही पूछ लिए थे, आप तो सही में मांग ली। कहते हैं पूड़ी लेंगे क्या?
नहीं, घर की औरतें होती हैं, ऐसे पूछने के लिए पूछ लेती हैं, एक रोटी ले आए क्या? आटा खत्म हो चुका होता है, लेकिन पूछ लेते रोटी ले आए क्या, वो कोई बोलता है, हाँ हाँ ले आइए। फिर गुस्सा आता है, अरे सही में बोल दिए, अब तो आटा लगाना पड़ेगा। तो वैसे लगा कि भाई छोटा सा बालक है, कितना खाएगा। खिलाने लगे, अब वो हनुमान जी खाने लगे, अब कुकिंग करने लगे, कुकिंग होने लगी। खिलाते खिलाते परेशान हो गए। अब हनुमान जी ने देखा कि भाई मेरे माता श्री और पिताजी विचलित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी भूख मतलब रोक ली ऐसे ही। लेकिन छोटे से थे, छोटे से बालक, धीरे धीरे बड़े हुए, उनको भूख हमेशा लगी रहती थी। तो एक दिन देखे कि भूख से ऐसे ऐसे तड़प रहे थे, तड़प रहे थे, लेकिन तो नारद मुनि पहुंच गए, बोले कि अरे बालक क्या हुआ? तो वो बोले कि मुझे बहुत भूख लगी है। तो बोले कि नारद मुनि बहुत सारे फल उनको दिए, सारे फल खा गए वो। बोले कि पेट भरा? बोले नहीं, पेट नहीं भरा, भूख लगी है अभी। तो फिर नारद मुनि ने क्या किया, ऐसे सूर्यदेव की तरफ दिखाई रहे थे, तो तुरंत क्या किया हनुमान जी, तुरंत छलांग लगा दी। उनको लगा कि कोई फल है, तो तुरंत उस फल को खाने के लिए तुरंत जमीन से छलांग लगा दिए। अब जाने लगे, धीरे 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 सूर्यदेव देख के डर गए कि ये पृथ्वी लोक का बालक इतनी तेजी से मेरी तरफ कैसे आ रहा है, क्या करने आ रहा है। लेकिन ये तो बोलते हैं कि भाई, अब जब सूर्य देव की तरफ जा रहे थे तो जितने रास्ते में प्लैनेट थे सब रास्ता बदल दिया अपना, थोड़ा इधर उधर हो गए। और ये स्पीड से जा रहे हैं ऐसे, और सारे प्लैनेट्स की पोजीशन हिल गई, तो पूरा पृथ्वी में भूचाल आ गया। लेकिन नहीं, नहीं, तारे प्लैनेट्स हिल जाते हैं। जैसे कई लोग कह रहे हैं कि 7 तारीख को कुछ ग्रह नक्षत्र भारी होने वाले हैं कल, युद्ध युद्ध होने वाला है कुछ। तो प्लैनेट्स की पोजीशन चेंज हो गई, अब सब परेशान। ठीक है ना? सूर्यदेव ने बोला अपने भाई की, 3 देवता वहां खड़े थे, उनको बोला कि आप जाके देखिए। तो सबसे पहले काल गए, काल, अग्निदेव, वरुण, तीनों गए रोकने के लिए हनुमान जी को। तो सबसे पहले काल देव गए, तो हनुमान जी ने जैसे देखा, तो हनुमान जी ने अपना साइज बड़ा किया, काल देव ने और साइज बड़ा कर लिया। फिर हनुमान जी ने क्या किया, तुरंत अपना साइज छोटा कर लिया। तो काल देवता ने फिर से अपना साइज छोटा कर लिया। तुरंत हनुमान जी नॉर्मल साइज में आए और काल देवता को पकड़े, ऐसे ऐसे दबाए कंधे के नीचे, आर्मपिट्स में, और फिर चलने लगे। तो यहाँ फंसे हुए हैं काल देव, जा रहे हैं जा रहे हैं। तो अग्निदेव आए, वो भी कुछ प्रयास किए, उनको भी हटा दिए। वरुण देव आए, वो भी नहीं रोक पाए। अब धीरे 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 धीरे, तो इसी समय पैरेलली क्या चल रहा था, रावण एक यज्ञ कर रहा था, विशाल यज्ञ शक्ति प्राप्त करने के लिए। और उसका था कि जैसे ही ग्रहण लगेगा तो वो यज्ञ सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ग्रहण लगा तो, लेकिन ग्रहण खुला नहीं। तुरंत क्या किया हनुमान जी ने, सूर्यदेव को खा लिया। तो खाया तो जैसे मुंह फूल गया यहाँ पे। अब जैसे सूर्य खत्म हुआ तो पूरे पृथ्वी पे मतलब एकदम पावर ग्रिड ही उड़ा दिया किसी ने। जैसे नहीं अमेरिका कह रहा है पावर प्लांट पे अटैक करेंगे, सीधे पावर ग्रिड। अब सोचे कि मतलब फिर भी एक देश का पावर ग्रिड तो छोटी सी चीज है, लेकिन ये पूरे यूनिवर्स का पावर ग्रिड पे अटैक हुआ, पूरा पावर चला गया, बिल्कुल बत्ती गुल, अंधेरा गुप अंधेरा। अब अंधकार से ठंड भी बढ़ गई, अंधकार बढ़ गया, पृथ्वी के लोग सारे डिस्टर्ब हो गए। अब सब गए, सारे देवी देवता गए, है कि नहीं, इंद्रदेव के पास। तो इंद्रदेव गए, उनको गुस्सा आया देख के कि भाई कौन ऐसा कर दिया, है कि नहीं, आज तक नहीं हुआ ऐसा कि पावर किसी ने उड़ा दिया पूरे यूनिवर्स का। गए तो देखे कि बालक है, सूर्यदेव को ऐसे यहाँ अंदर दबाए हुए है। तो उनको गुस्सा आया, तो वज्र लिए, अपना वज्र, और वज्र से प्रहार कर दिए बालक पे। तो जैसे प्रहार किए तो उनका वज्र यहाँ पे लगा, यहाँ पे चोट लगी, ये खुल गया, और यहाँ से सूर्यदेव बाहर आ गए। तो सबके प्राण में प्राण आया कि भाई प्रकाश आया, सूर्यदेव वापस आ गए। लेकिन तभी देखें कि प्रकाश तो आ गया, लेकिन हवा चली गई ब्रह्मांड से, कोई सांस ही ना ले पा रहा। क्यों? क्योंकि जैसे ही इंद्र ने प्रहार किया हनुमान जी को, वज्र वज्र से मारा, लेकिन इसलिए बजरंगी। तो लेकिन इसलिए नाम पड़ा उनका बजरंगी। और हनु 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 मतलब ब्रोकन चिन्ह, जिसका चिन्ह ब्रोकन है,
उसको क्या बोला जाता है, हनु, लेकिन इसलिए उनका नाम पड़ा हनुमान। तो अब सूर्यदेव तो प्रकट हो गए, लेकिन वायुदेव को बुरा लग गया कि मेरे बेटों के साथ, मतलब तुम लोग इतने बड़े बड़े देवी देवता हो, तुमने मेरे बेटे पे अटैक कर दिया। तो सारी हवा रोक ली उन्होंने। अब सारी हवा रोक ली तो पूरे ब्रह्मांड में हवा ही ना चले। तो अब सारे ब्रह्मा जी को बुलाया गया। ब्रह्मा जी बोले कि भाई ऐसा मत करो, रिक्वेस्ट किए, फिर जाके सब सारे देवी देवता गए, ब्रह्मा जी गए, सबने स्पेशल शक्तियां दी, हनुमान जी को स्पेशल पावर्स दी। और इंद्रदेव ने बोला कि आज से नाम आपका होगा बजरंगी। ब्रह्मा जी ने बोला कि आज से आपका नाम क्या होगा, हनुमान। तो इस तरह से उनका नाम पड़ा बजरंगी। फिर आगे क्या है, कुमति निवार सुमति के संगी, है कि नहीं। कुमति निवार और सुमति के संगी। कुमति, कुमति मतलब बैड इंटेलिजेंस, है कि नहीं, जिसकी मति मारी जाती है कि नहीं, जिसकी मति नेगेटिव सोचती है, बुरा सोचती है हमेशा, उसे बोलते हैं कुमति। और सुमति मतलब जो व्यक्ति सही थॉट प्रोसेस रखता है, सही सोचता है। सेम इंसिडेंस दोनों व्यक्ति के साथ होंगे, एक कुमति वाला व्यक्ति नेगेटिव ही सोचेगा, बुरा ही सोचेगा, नेगेटिव माइंडसेट रखेगा, लेकिन सुमति वाला व्यक्ति पॉजिटिव सोचेगा। तो हनुमान जी वो हैं जो कि क्या करते हैं, कुमति निवार, किसी का अगर कुमति हो जाता है तो उसका निवारण करते हैं, और सुमति प्रदान करते हैं, लेकिन गुड इंटेलिजेंस, गुड थॉट प्रोसेस, गुड माइंडसेट प्रदान करते हैं। तो जो बाली थे और सुग्रीव थे, ये दोनों भाई थे, ठीक है। तो दोनों के बीच में मतभेद पहले ही से था, बचपन में ही, नहीं छोटे होते हैं तो भाइयों में लड़ाई होती है किसी ना किसी चीज को लेके। और उन लड़ाई झगड़ों को अगर सही तरीके से रिजॉल्व ना किया जाए तो आगे चल के वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बन जाता है। देखा है आपने, लेकिन छोटी छोटी लड़ाई, लेकिन ऐसे ही दोस्तों में भी होता है, दोस्तों में छोटी मोटी लड़ाई होती है, अगर सही से रिजॉल्व ना की जाए तो एक दिन सब फुल एंड फाइनल हो जाता है। लेकिन संबंधों में होता है, रिलेशनशिप में छोटी छोटी लड़ाई को अगर ठीक से टैकल ना किया जाए तो फिर क्या होता है, डिवोर्स बन जाता है। तो क्यों, बिकॉज कुमति एंटर कर जाती है। तो वैसे ही सुग्रीव और बाली दोनों भाई थे, लेकिन और थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हमेशा रहता था। लेकिन एक कन्फ्लिक्ट ऐसा हुआ ना, एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग सफिशिएंट होती है सारी चीज को खत्म करने के लिए। 10 साल का संबंध हो, 15 साल का संबंध हो, एक मिसअंडरस्टैंडिंग सफिशिएंट होती है खत्म करने के लिए, सब कुछ खत्म करने के लिए। सो तो वो इवेंट क्या था, मायावी दानव था। तो दोनों इनके राज्य पे आके उसने चिल्लाया। तो दोनों भाई वाली और सुग्रीव दोनों उसके पीछे भागे कि अब इसको हम मारेंगे। तो भागते 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 उसका पीछा कर रहे थे, वो मायावी दानव जो था वो एक गुफा के अंदर चला गया। तो बाली ने बोला कि सुग्रीव ऐसा करो, तुम बाहर खड़े रहो गुफा के, मैं अंदर जाता हूँ, अंदर से देख के आता हूँ, उसको मार के आता हूँ। तो जब यहां तक साथ आए थे तो आगे भी दोनों साथ जा सकते थे, लेकिन वाली ने ऐसा क्यों किया, वाली की कुमति क्या हुई थी, उसने बोला कि अगर मैं मार के आऊंगा तो क्या होगा, आई डिड इट, वाली ने मारा। एंड देर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन आई डिड इट एंड वी डिड इट, है कि नहीं। इसलिए आप देखें कई बार लोग टीम में कार्य नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एज ए टीम कोई ग्रो नहीं करना चाहता। कलयुग का सिम्टम है, अकेले आप बहुत अच्छा करेंगे लोग, लेकिन जैसे बात आएगी कि एक टीम में मिल के कार्य करना है, तो वहां पे मेरी इससे नहीं बनती, उससे नहीं बनती, लेकिन इस पे आ जाएंगे लोग। कुमति कैसे एंटर करती है, तो दिस इज वाली माइंडसेट, आई वांट टू डू इट, है कि नहीं। हाँ, मैं ही अच्छा हूँ, तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। और सुग्रीव ने क्या गलती की, तो अब वाली चला गया अंदर, अंदर चीखें आने लगी, खून ब्लड बाहर आने लगा। तो अब सुग्रीव को लगा कि भाई शायद वाली को मार दिया है। तो मायावदान ने जब इसको थोड़ा सा वैसे ही इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, ऐसा कुछ था नहीं, थोड़ा सा पावरफुल ऑफ कोर्स था वाली, लेकिन सुग्रीव को बहुत ज्यादा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था। तो जिसको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है,
दूसरों की सक्सेस को देख के। तो उसको लगा कि भाई जब वाली को मार दिया तो मैं तो क्या ही कर पाऊंगा। तो उसने क्या किया, उस गुफा के दरवाजे पे बहुत बड़ा पत्थर रख दिया कि भाई अब ये अंदर ही फंसा रह जाएगा जो भी दानव है। तो ये वापस आ गया, वापस में आके राज्य में बैठ गया, आराम से खाने पीने लगा। कुछ समय बाद वाली थका हुआ हारा बाहर निकला। तो जैसे ही गेट पे पहुंचा तो देखा कि बड़ा सा पत्थर लगा हुआ है। उसको लगा कि भाई पत्थर किसने लगाया है। उसने सोचा कि सुग्रीव चाहता चाहता ही था कि मैं मर जाऊं, उसने जानबूझ के लगाया है। तो देखा बाहर निकल के तो सुग्रीव है ही नहीं। तो जैसे ही गया राज्य में, बोला सुग्रीव बाहर निकल। फिर सुग्रीव देखा तो सोचा, अरे वाली खुश भी हुआ दुखी भी हुआ। नहीं होता कई बार आप ऐसे लोगों के साथ ऐसी परिस्थिति में फंसते हो कि आपने कुछ गलती नहीं की होती है, बट वो लोग इतने वो होते हैं कि आपको लगता है कि अब इसको कैसे एक्सप्लेन करूं। तो सुग्रीव ने सोचा कि उसको अच्छा लगा कि वाली जीवित है, लेकिन उसको ये भी लगा कि इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा मैं, है कि नहीं। और सुनेगा कौन, है कि नहीं। सुनेगा तब तो एक्सप्लेन करूंगा। तो उसने गदा उठाई और सुग्रीव को पीटना चालू किया। बोला भाई भाई मैं एक एक मिनट एक बात सुन तो लो, समझ तो लो। यस क्या सुन लू, पत्थर लगा के आया तो तू मुझे मारना चाहता था, तू मेरे राज्य पे हड़पना चाहता था, तू मेरी बीवी पे नजर डाल रखा था। उसकी पिटाई चालू कर दी। ऐसे पीटते 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 सुग्रीव अब कहीं भाग गया, जाके छुप गया। वाली का अब गोल हो गया, क्या करना, सुग्रीव को ढूंढना और पीटना। इस इंसिडेंट के बाद बाली लिटरली बुली बन गया। बुली जानते, बुली, बुली देखा है आपने लोगों में? बुली है तो नहीं आप में से कोई? बुली बन गया। बुली मतलब जानते हैं, ऐसे लोगों को आनंद आता है दूसरों को परेशान करने में, चढ़ाने में, कमी कमी निकालने में, नीचा दिखाने में, है कि नहीं। नहीं, स्कूल में बुली होते थे, ऐसे जाके थप्पड़ मार देते थे सर पे, ऐसे ऐसे बजा देते थे। लेकिन कॉलेज में भी बुली होते थे, कुछ गाली वाली दे देते थे। सोसाइटी में भी होते हैं कुछ बुली, लेकिन चार औरतें एक की बुराई करेंगी। लेकिन बुली, कमी निकालने में बहुत आनंद आता है। दिस इज वाली माइंडसेट। दूसरे को नीचे दिखाने में बहुत आनंद आने लगा। तो अब अब सुग्रीव जाए कहाँ, पूरे पृथ्वी पे वो भटकता रहे, और उसको कोई जगह नहीं मिले, जहां मिलता वाली आके पीटता। तो सुग्रीव को पता चला कि एक ऋषि मुख पर्वत है जहां पे वाली को श्राप मिला हुआ है। इसने क्या किया था, ऋषि मुख जो एक ऋषि हैं, उनको इसने ऑफेंस किया था, जिसके कारण उसने क्या, उन्होंने क्या किया था, इनको श्राप दिया था कि भाई तुम अ, इस पर्वत पे अगर पैर भी रखोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो पूरे पृथ्वी में कहीं भी जा सकता था, लेकिन वो उस पर्वत पे नहीं चढ़ सकता था। तो जाके सुग्रीव को पता चला, तो जाके उस माउंटेन पे बैठ गया, सेफ हो गया। उसको, सुग्रीव को ऐसा लगा जैसा आप सबको लगा। बट वाली ने अपना रास्ता ढूंढ लिया, क्या करने का, बुली करने का। तो वाली क्या करता था, डेली चारों दिशाओं में जाके अपनी गायत्री करता था 3 बार। तो जब भी क्रॉस करके उड़ के जाता था, उसको क्या करना पड़ता था, पर्वत को लांघना पड़ता था। तो ऊपर पर्वत के ऊपर से जाता था, तो पैर से एक लात मारते हुए जाता था सुग्रीव। तो एक दिन में 12 बार पीटता था ऊपर ही ऊपर। वहां पे पैर नहीं रखता था, लेकिन ऊपर ही ऊपर ढूंढता था पहाड़ में कहाँ है, और जाके खींच के एक मारता था, और फिर अपनी गायत्री करने जाता था। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन तो मातंग ऋषि का श्राप मिला था, यस। तो अब इस तरह से सुग्रीव क्या था, ही वॉज फिजिकली ब्रोकन, इमोशन, ऐसा व्यक्ति जो कि सिर्फ बुली हो रहा है कि नहीं, उस व्यक्ति का क्या बचता है, कुछ बचता है। फिजिकली ब्रोकन, इमोशनली ब्रोकन, लेकिन सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, है कि नहीं, पूरा होपलेस। और आप देखेंगे कि आज संसार में ये बहुत प्रेवलेंट हो गया है, लेकिन होपलेसनेस इज द, होपलेसनेस एक सिनोनिम बन गया है
इस एज का। इस एज में हर व्यक्ति क्या है, हर व्यक्ति किसी न किसी की कमी निकाल रहा है। और हर व्यक्ति, ज्यादातर लोग क्या है, होपलेस है। और कई चीजें तो ऐसी होती है कि मजाक मजाक में करने के बाद बोलते हैं, मैं तो मजाक में बोला था, हर्ट करके फिर बोलते हैं अरे मैंने तो मजाक में बोल दिया था। तो सुग्रीव जी वेट कर रहे होते हैं कि कब क्या होगा, है कि नहीं। ही वॉज लिटरली होपलेस। वो अपने एटीट्यूड में इस प्रकार का बदलाव ला चुके होते हैं कि अब आज का दिन मुझे 12 लाते पड़ेंगी। एक्सेप्ट कर लिया होता कि मेरा जीवन शायद ऐसा ही रहेगा। लेकिन सूर्यदेव ने क्या बोला था कि गो एंड असिस्ट सुग्रीव, हनुमान जी को। तो एक दिन वेट कर ही रहे होते हैं और ऐसे बाली की लात आ ही रही होती है। अब देखते हैं कि पड़ी नहीं, ऐसे आंख बंद कर लेते हैं, देखते हैं कि आज पड़ी नहीं। आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि एक हाथ आके उस लात को ऐसे रोका हुआ है। और वो किसका था? हनुमान जी का। हनुमान जी उसकी टांग पकड़े रहते हैं। और देखता है कि वाली भी हैरान रहता है कि अरे आज तक किसी ने ऐसी हिम्मत नहीं की, मुझे इतनी शक्ति नहीं थी, कौन है ये। फिर पूरा प्रयास करता है, निकल नहीं पाता है। फिर हनुमान जी क्या करते हैं, उसके दोनों हाथ पकड़ लेते, दोनों हाथ से उसकी टांग पकड़ लेते हैं, तो नीचे खींचने लगते हैं, खींचने लगते हैं कि उसको बस कुछ नहीं करूंगा, इसका पैर टच करा दूंगा इस पर्वत का। और उसको पता रहता है श्राप मिला हुआ है, वो कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद कभी नहीं करूंगा, हे हनुमान जी, है कि तुरंत। तो बोलते हैं कि आज के बाद अगर कर दिया तो अच्छा नहीं होगा। और क्या बोलते हैं, बहुत पावरफुल पहले वर्ड जो सुग्रीव जी से मिलते हैं और हनुमान जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डोंट वरी। टेंशन नहीं लेने का। बहुत बड़ी चीज है। क्या बोलते हैं? टेंशन नहीं लेने का, डोंट वरी। तो कई बार जीवन में हम ऐसे सिचुएशन में आते हैं ना, हम सब ऐसे सिचुएशन में आते हैं, वी बिकम होपलेस एंड वी आर सीकिंग फॉर होप। हम होप ढूंढ रहे होते हैं, कोई तो होप बन के आए हमारे जीवन में। होता है ऐसा? नहीं होता है? होता है। So we are always concerned about getting hope in our life, getting encouragement in our life. How about becoming hope in someone else's life? How about giving encouragement in someone else's life? क्यों ना हम उस होप के कैरियर्स बने, दूसरों को होप दें हम। किसी को भी दे सकते हैं, हमारे आसपास बहुत लोग हो सकते हैं। ऑलवेज कंसिडर, कोई ना कोई लोग आजकल होपलेस हो रहे हैं, वी नीड टू गिव देम होप। अब लोग होपलेस हो क्यों रहे हैं, इतना मास स्केल पे होपलेसनेस आ क्यों रहा है, जानना चाहते हैं आप सब? बोलिए, जानना चाहते हैं? 12 या शायद 13, 14, 15। यस, यस। तो होपलेस इसलिए हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, है कि नहीं। और ये होगा ही होगा, ये और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ कलयुग। ये दिस इज द एज ऑफ कलयुग, और इस कलयुग का सिम्टम है ये, है कि नहीं। क्या सिम्टम है? लोगों को होपलेस बनाना, है कि नहीं। तो कलयुग कैसे होपलेस करता है एक्चुअल में? सबसे पहले कलयुग का जो मेन गोल है वो क्या है? हमें अनाथ बनाना। अनाथ मतलब जानते हैं? जिसका कोई नहीं है कि नहीं। तो कलयुग कैसे होपलेस बनाता है?
लोगों का फेथ तोड़ के, लेकिन किस पे फेथ तोड़ के? किसी भी अथॉरिटी पे। तो कैसे फेथ तोड़ेगा? या तो अथॉरिटीज को करप्ट करेगा, या तो उन अथॉरिटी पे हमें ट्रस्ट नहीं करने देगा, जिसके कारण लोग अथॉरिटीज से दूर चले जाएंगे। और जो अथॉरिटी से दूर चला गया, अथॉरिटी मतलब अ, जैसे स्क्रिप्चर्स है, तो दैट आर आवर रियल अथॉरिटीज। मैनुअल, भगवान जब इस ब्रह्मांड को बनाते हैं तो इस नॉर्मल किताबें नहीं है। भगवान स्वयं शक्त्यावेश अवतार के रूप में इन शास्त्रों का लिखते हैं, ताकि हम इस जीव इस लाइफ इस वर्ल्ड में भी कैसे खुश रह सकें और अपने इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकें। तो ये अथॉरिटी है, गुरु परंपरा है कि नहीं, सिस्टम, ये अथॉरिटी है। बट क्या करेंगे? या तो इसमें करप्शन लेके आएंगे, है कि नहीं, या तो इस पे ट्रस्ट ही नहीं होने देंगे। कलयुग ऐसा करता है। तो जब ट्रस्ट ही नहीं रहेगा, फेथ ही नहीं रहेगा, तो व्यक्ति क्या करेगा? उसका शेल्टर ही नहीं लेगा। तो जब भगवान श्रीमद् भागवतम में शौनक आदि ऋषि ने पूछा कि जब भगवान इस द्वापर युग के बाद इस संसार को छोड़ के चले गए, तो धर्म ने किसकी शेल्टर ली? तो बोलते हैं सुद गोस्वामी कि धर्म ने श्रीमद् भागवतम की शरण ली। लेकिन श्रीमद् भागवतम पे शेल्टर ही नहीं लेने देगा, फोकस ही नहीं करने देगा। तो फिर फोकस किस पे करवाएगा कलयुग? शेल्टर तो हम बिना शेल्टर के रह नहीं सकते। तो फिर शेल्टर किस पे होगा? बहुत सारे इधर उधर की किताबों पे, है कि नहीं, माई गीता, हाई गीता, है कि नहीं, विचित्र विचित्र प्रकार के देवदत्त पटनायक, है कि नहीं, अमीश त्रिपाठी, विचित्र विचित्र प्रकार के लोग जो न किसी गुरु परंपरा से है, ना कुछ लेकिन नॉलेज है, ना कुछ है। बट दे आर जस्ट राइटिंग बुक्स, वेरी फैंसी, वेरी मॉडर्न, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड। एंड लोग क्या करते हैं? बड़ी बड़ी लंबी लाइन लगी है उसको पढ़ने के लिए। पीपल वॉन्ट टू रीड रामायण, बट नॉट वाल्मीकि's रामायण। पीपल वॉन्ट टू रीड रामचरितमानस, बट नॉट तुलसीदास रामचरित। लेकिन अलग अलग प्रकार की रामायण पढ़ते हैं लोग, फिर उसमें देखेंगे अच्छा, राम जी तो मीट खाते थे, भरत जी तो फ्लर्ट करते थे, लेकिन ये सब शिक्षा शिक्षा लेंगे? दे वॉन्ट टू फॉलो आचार्य, बट नॉट ऑफ एनी संप्रदाय। यस। एंड हाउ, है कि नहीं, इस ऐसे धीरे 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 लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा अथॉरिटी से। जब अथॉरिटी से दूर हो गए, लेकिन आप देखो गवर्नमेंट से फेथ खत्म हो गया है, धीरे धीरे पेरेंट्स से फेथ खत्म हो गया, ये सब अथॉरिटी है। टीचर से फेथ खत्म हो गया है, टीचर्स को रेस्पेक्ट नहीं करना होता। स्पिरिचुअल मास्टर से रेस्पेक्ट खत्म हो गया है। तो जब स्क्रिप्चर से फेथ खत्म हो जाएगा, भगवान से फेथ खत्म हो जाएगा, तो फिर व्यक्ति क्या रहेगा? एंजाइटी, कंफ्यूजन, एम्प्टीनेस लाइफ में। और जब एम्प्टीनेस आता है तो व्यक्ति क्या करता है? वो फिर डिस्ट्रैक्शंस ढूंढता है। जब भी डिस्ट्रैक्शन हमारी लाइफ में बढ़ रही है, इसका एक ही मतलब है, हमारी लाइफ एम्प्टीनेस बढ़ गया हमारी लाइफ, है कि नहीं? तो कलयुग का सिद्धांत क्या है? किस तरह से हमें कन्विंस करे अधर्म के रास्ते पे चलने के लिए। पूरा इकोसिस्टम है कलयुग का, कि किस तरह से लोगों को कन्विंस किया जाए कि ये धर्म जो है ना, इतना नहीं हो पाएगा। मतलब वो कन्विंस कर देता है कि भगवान के नाम का जप इस कलयुग में पॉसिबल ही नहीं है। आप मैच देख सकते हो, लेकिन जप करना पॉसिबल नहीं है, टाइम नहीं निकलता। लेकिन इसलिए लोग आके पूछते हैं कई बार कि बिना जप के नहीं हो सकता क्या स्पिरिचुअल लाइफ? मतलब सिर्फ सेवा सेवा कर दे तो? बिकॉज कलयुग हैज एंटर्ड, करप्ट करेगा। सिंपल है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना सिंपल स्पिरिचुअल प्रोसेस दिया है, कोई यम नियम, ध्यान धारणा समाधि कुछ नहीं करना है। इतना सिंपल दिया, लेकिन कलयुग बोलेगा कि ये नहीं हो पाएगा, इतना नहीं। छोटा मंत्र नहीं है कोई, छोटा छोटा कुछ, हरे रामा हरे कृष्णा कुछ।
तो फॉलो ही नहीं करने देगा। और इसी तरह से क्या लेके आता है? अधर्म। तो एंजाइटी, कंफ्यूजन, एम्प्टीनेस आया, फिर अब अनाथ बना दिया, है कि नहीं? अनाथ मतलब जिसका कोई नाथ नहीं है, जिसका कोई प्रोटेक्टर नहीं है। आज ज्यादातर लोग इसी फेज में हैं। वो अपने आप को अनाथ मानते हैं। जब भी लाइफ में चैलेंज आता है, दे बिकम टोटली होपलेस। वाई? बिकॉज दे थिंक आई एम अनाथ, मेरा कोई नाथ नहीं है। जिसका कोई नाथ है उसको कोई चिंता की बात है क्या? जो मानता है कि हे प्रभु आप मेरे नाथ हैं, है कि नहीं, मैं आपके शरण में हूँ, उसको कोई बहुत ज्यादा टेंशन होगी क्या? भगवान करेंगे टेक केयर, इतना क्या टेंशन है? बट सबसे पहले क्या थॉट आता है कि हम अनाथ हैं। अनाथ है मतलब फिर कोई नहीं है माँ, तो क्या करना है? अब लाइफ में एम्प्टीनेस है तो क्या करना है? अधर्म के रास्ते पे चलो। तो बोलेगा कि आपकी लाइफ में एंजाइटी है कि नहीं? छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा डिप्रेस कर देगा, है कि नहीं? आप पूरा प्रकृति देखेंगे तो पूरा प्रकृति में, है कि नहीं, मछली होती है, हजारों अंडे देती है, उसमें से कुछ ही अंडे वो बनते हैं, मछली बनते हैं। लेकिन एक बारिश की कितनी बूंदें गिरती हैं, लेकिन कुछ ही बूंदे असली जगह सींचते हैं। देर आर सो मेनी फेलियर्स, बट प्रकृति जो है वो किस चीज पे फोकस कर रही है? छोटी छोटी पॉसिबिलिटीज का उस पर फोकस करती है। और हम ह्यूमन बींग्स, है कि नहीं, जानवर कभी भी इतने नेगेटिव नहीं होते, लेकिन ह्यूमन बींग बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं। क्यों? बिकॉज वो ज्यादा सोच सकते हैं। जानवर इतना सोच नहीं सकते। सोचते भी हैं तो सब पॉसिबिलिटीज देखते हैं। हजार में से दो भी हो गया तो पॉसिबिलिटी, पूरा प्रकृति ऐसे ही कार्य कर रहा है। इतने सारे एफर्ट्स के बाद दो तीन चीजें सक्सेसफुल होती हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग क्या करता है? हर समय, हर इवेंट में पॉसिबिलिटीज, लेकिन यही देखता है। तो अनाथ जब बना दिया तो होपलेसनेस, और होपलेसनेस के कारण फिर क्या करता है कलयुग? पुश करता है किधर? कि भाई आप एंजाइटी में, एंशियस लग रहा है बहुत, आप थोड़ा सा ड्रग्स ले लीजिए, नशा कर लीजिए। और ऐसे नहीं, बहुत सिंपल स्वीटली नहीं बोलता है कि नशा कर लीजिए, है कि नहीं? आपको एक इको सिस्टम में ले जाएगा जहां आपका ऑफिस पार्टी होगी, है कि ऑफिस पार्टी में दो बेस्ट दोस्त और दोस्तिन आपके चारों तरफ बैठेंगे। अब बोलेंगे कम ऑन यार, तो ड्रिंक भी नहीं करता, हम तो चरस गांजा लेने लगे हैं, तो ड्रिंक भी नहीं करता। इट इज सो टेम्पटिंग। लेकिन इफ यू आर नॉट स्पिरिचुअली स्ट्रांग, वेरी, इट इज सो टेम्पटिंग। बोलेगा थोड़ा सा नशा कर ले, थोड़ा सा अकेला चल रहा है, चल उस पर चलते हैं। अभी एक नया ऐप आया है जिस पे रैंडम किसी से भी बात करते हैं लोग। इंडिया में सबसे ज्यादा डेटिंग एप्स डाउनलोड कर रहे हैं लोग। क्या करते हैं? जाके रैंडम रिलेशन मिलना, ऐसे रैंडम बात करना। क्यों? क्योंकि अकेला हो गया व्यक्ति जीवन में। तो ऐसे देखता है किससे बात करूं, किससे बात करूं, तो रैंडम लोगों से बात करना चालू कर देता है। धीरे 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 बात करते करते रिलेशनशिप बन जाता है। अब रिलेशनशिप बन गया तो धर्म के रास्ते पे तो चलना नहीं है। तो फिर व्यक्ति किस चीज के लिए इंस्पायर होता है? कि वन नाइट स्टैंड कर लेते हैं। अधर्म, कैसे कलयुग स्ट्रैटेजिकली अधर्म के रास्ते पे पुश करता है। एंड देन कहीं उड़ता पंजाब बन रहा है, उड़ता यूपी, उड़ता बिहार, लेकिन सब उड़ रहा है। उड़ता दिल्ली, या अब कूल हो गया, मॉडर्न हो गया। क्या दिक्कत है इफ आई हैव डन रिलेशनशिप्स, लेकिन वन नाइट स्टैंड कर लेता हूँ, नशा कर लेता हूँ, व्हाट इज द डिफिकल्टी इन दिस? तो ऐसा पोर्नोग्राफी देख लेता हूँ, लेकिन क्या होगा? इससे बेटर ही होगा ना, एटलीस्ट मैं इस एम्प्टीनेस से तो बाहर रहूंगा। जो खोखलापन है उससे बचने का प्रयास कर रहा है व्यक्ति, उसको भरने का प्रयास नहीं कर रहा। एंड दिस इज द रीजन सो मेनी पीपल आर सो मच डिस्ट्रैक्टेड। ये सब अपने जीवन का खोखलापन से बचना चाह रहे हैं, भरना कोई नहीं चाह रहा है। और ऐसे ही संबंधों में फेक रिलेशनशिप्स है, फेक बातचीत करना,
है कि नहीं? कहीं कमिटमेंट नहीं है। प्यार तो कर लेंगे लेकिन कमिटेड नहीं है लोग। शादी नहीं करेंगे, शादी करेंगे तो निभा नहीं पाएंगे, जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। वाई? बिकॉज कलयुग हैज एंटर्ड। इट विल ऑलवेज इंस्पायर, क्योंकि इतना टेंशन में रहना यार, शादी वादी क्यों करना, लेकिन इतना टेंशन लाइफ है, छोड़ो सब कुछ। घंटों घंटों सोशल मीडिया पे वेस्ट करना क्यों? बिकॉज देर इज एम्प्टीनेस। तो हनुमान जी जो है वो क्या, सुग्रीव के जीवन में एक होप के रूप में आए, एक डायरेक्शन दिखाने के रूप में आए। जैसे जीपीएस सिस्टम होता है, आप कभी भी गलत रास्ते पे जाओगे तो ये नहीं बोलेगा तुम गलत रास्ते पे हो। आप गलत रास्ते पे निकल भी गए फिर भी आपको होप देगा। उसी प्रकार से भक्ति का मार्ग भी है कि नहीं? भक्ति का जो मार्ग है वो सारे मॉडर्न कलयुग में फंसे हुए युवा युवतियों के लिए एक हनुमान जी के रूप में है। हनुमान जी रिप्रेजेंट भक्ति। कोई कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, उसको क्या करने की आवश्यकता है? भक्ति के रास्ते पे चलने की आवश्यकता है। वो उसको वहां से एलिवेट करके प्रॉपर गोल तक पहुंचा सकता है। बट क्या करने की आवश्यकता है? क्या करने की आवश्यकता है? टाइम हो गया, 9:05 हो गया। कौन बताएगा? इसको करना बहुत मुश्किल होगा। हम सुनते हैं कि भक्ति के मार्ग पे चलना, तो सुनना आसान है, इसको करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है करना? यस। क्योंकि देखिए भक्ति, है कि नहीं, दो प्रकार से रूप में हमारे माइंड में प्रकट होती है कि नहीं? कभी कभी भक्ति सेंटिमेंट आना एक चीज होती है, लेकिन देखिए कभी कभी गुड थॉट्स आना। इवन रावण जो था ना, उसने भी जब पहली बार सीता मैया को देखा तो उसने सोचा कि इनको प्रणाम कर दूं क्या। वाली ने जब प्रभु श्री राम को देखा तो उन्होंने बोला कि ये तो प्रभु श्री राम है, भगवान है ये तो अच्छे थॉट्स कभी कभी आना इज नॉट भक्ति, है कि नहीं? उस मार्ग पे चलना, उस अच्छे थॉट्स पे एक्ट करना, और उस पथ पे कठिनाई भी आए फिर भी चलते रहना, इस भक्ति। लेकिन कभी कभी मन किया, भगवान को सरेंडर कर देते हैं, लेकिन दैट इज नॉट भक्ति। हम किस थॉट पे एक्ट कर रहे हैं हम एक्चुअली में, वो डिफाइन करता है हम भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम सही सतमार्ग पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि हम कभी कभी थॉट आता हो लेकिन हमारे एक्शन सारे नॉन डिवोशनल हो। इसलिए मोमेंट्री थॉट्स आना अच्छा है, बट ये सस्टेन नहीं कर पाएगी। अगर हमारी भक्ति इस पे है ना, कभी कभी आ जाती है और उस टाइम थोड़ा सा आ जाती है तो थोड़ा सा चल लेते हैं, थोड़ा सा कई चीजें कर देते हैं, फिर बाकी टाइम एक्ट नहीं कर रहे होते उतना भक्ति पे, तो ये मोमेंट्री भक्ति है। इन इट कैनॉट सस्टेन लाइफ लॉन्ग। ज्यादा दिन तक ये सस्टेन नहीं कर सकती। अगर इसको सस्टेनिंग बनाना है हमें, तो क्या करने की आवश्यकता है? गुडनेस। गुडनेस, सतोगुण। अगर गुडनेस में नहीं आएंगे हम, तब तक हम कोई भी चीज, कोई भी अच्छी चीज, नॉट ओनली भक्ति, कोई भी अच्छी चीज हम ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं टेम्पटेशंस हमें उससे डाइवर्ट कर ही देंगे। तो माइंड कई बार आइडियाज देता रहेगा, ये कर लो, ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाओ। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि जो डिस्ट्रैक्शन है कि नहीं, इट इज इन द ऑब्जेक्ट्स, बट एक्चुअली दीज डिस्ट्रैक्शंस इज इन आवर माइंड एंड इंटेलिजेंस। तो अगर हमारा, क्यों हमारा इतना मोमेंट्री डिस्ट्रैक्शन इजी होता है?
बिकॉज हमारे इंटेंशन स्ट्रांग नहीं होते हैं। हमारे इंटेंशंस इनफ प्योर नहीं है और इनफ स्ट्रांग नहीं है। जिसके भी इंटेंशंस वीक रहते हैं ना, उसका डिस्ट्रैक्ट होना बहुत इजी होता है। लेकिन जिसके इंटेंशन स्ट्रांग होते हैं, जब हनुमान जी का ये लास्ट स्टोरी सुनाऊंगा, है कि नहीं। कंचन बरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। कंचन वरण मतलब हनुमान जी का जो कॉम्प्लेक्शन है वो क्या है? गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है। अब विराज सुवेशा मतलब बहुत सुंदर तरीके से ड्रेस करते हैं वो, है कि नहीं। ब्यूटीफुल क्लॉथ एंड ऑर्नामेंट्स। तो हनुमान जी जब लंका गए, तो लंका जब जा रहे थे, तो अब सीता जी को ढूंढने गए थे, तो उनको हर घर पे ध्यान से देखना पड़ रहा था, हर एक कुटीर में ध्यान से देखना पड़ रहा था, है कि नहीं। तो जब जाते तो देखते तो वहां पे कई सारे रूम में हर व्यक्ति को स्क्रूटिनाइजिंगली ध्यान देना पड़ रहा था। तो जा रहे थे तो एक जगह देखे कि वहां पे कई सारी महिलाएं लेटी हुई हैं। वहां सबको स्कैन किया, ऐसे करते करते कई गए। एक कक्ष में गए तो हमको लगा कि शायद ये सीता जी है। जब ध्यान से देखा और पता किया थोड़ा सा, तो उनको पता चला कि नहीं, वो सीता जी नहीं है, मंदोदरी है। और उनके तुरंत दिमाग में आया कि सीता जी तो कभी ऐसे हो ही नहीं सकती। वो पूरे लंका में घूम रहे थे, और लगभग उन्होंने 10 से 12 हजार लेडीज की शक्ल देखी। तो एक दिन करते करते उनको लगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, फिर ही मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो वो कंटेम्पलेट करने लगे, और कंटेम्पलेट करते करते प्रभु श्री राम का नाम स्मरण करने लगे। प्रभु श्री राम का नाम का स्मरण करते करते उनको ये थॉट आया कि मैं ये कर किस ले रहा हूं, इसके पीछे इंटेंशन क्या है। तो इंटेंशन क्या है? मैं मैया सीता को खोजना चाह रहा हूँ। तो इफ माई इंटेंशन इज प्योर, लेकिन जैसे उन्होंने भगवान राम पे मेडिटेट किया, नाम पे मेडिटेट किया, साधना अच्छी होती है तो क्या होता है? क्लैरिटी आती है। तो क्लैरिटी आई तो उनको, वो अपने आप को अपने इंटेंशन पे फोकस कर पाए, और जब इंटेंशन पे फोकस किए, तो उनको लगा कि नो नो, आई हैव वेरी प्योर इंटेंशंस, है कि नहीं। तो विराज सुवेशा मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हु इज एक्सटर्नली बहुत वेल ड्रेस्ड है व्यक्ति, है कि नहीं। विराज सुवेशा का मतलब है वो जो कि अपने हार्ट में गुड इंटेंशन भी रखता है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग ड्रेसअप तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन उनके इंटेंशंस पोल्यूटेड होते हैं, इंटेंशंस करप्ट होते हैं। लेकिन आपसे बातचीत तो बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन इंटेंशंस करप्टेड होते हैं, इंटेंशंस पोल्यूटेड होते हैं। तो इसलिए विराज सुवेशा, हनुमान जी वो हैं जो कि ही कीप्स द प्योर इंटेंशन। और उनका जो इंटेंशन है कि नहीं, इतना स्ट्रांग। मैंने बोला कि अगर हमारी भक्ति सस्टेनिंग बनानी है, तो इंटेंशन स्ट्रांग होनी चाहिए, जैसे हनुमान जी की है। और इंटेंशन स्ट्रांग कैसे होते हैं? स्क्रिप्चर से। लेकिन स्क्रिप्चर से हमारा इंटेलिजेंस स्ट्रांग होता है, और इंटेलिजेंस स्ट्रांग होने से हमारे इंटेंशन स्ट्रांग होते हैं। तो इसलिए अगर हम सिर्फ मोमेंट्री, इनिशियल जब हम आते हैं डिवोशनल लाइफ में, तो इट इज मोमेंट्री ओनली। लेकिन धीरे धीरे वी वांट टू मेक इट सस्टेनिंग। तो हमें क्या करने की आवश्यकता है? अपने इंटेंशन को स्ट्रांग करने की। और इंटेंशन कैसे स्ट्रांग होंगे? अपने इंटेलिजेंस को, है कि नहीं। स्क्रिप्चर्स को जब हम पढ़ते हैं, और सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब हम स्क्रिप्चर्स को साथ बैठ के पढ़ते हैं। अकेले पढ़ने से आपको कभी इतना रियलाइजेशन नहीं आएगा, जितना आप साथ बैठ के करेंगे। तो आप सब यहाँ पे जितने लोग हैं, मैं आप सबको एक बिना मांगे, बिना कहे, एक एडवाइस दे देता हूँ, सुझाव दे देता हूँ। शास्त्रों को साथ बैठ के पढ़ना स्टार्ट करिए, लेकिन उस पर चर्चा करिए। जो हमारे 6 गोस्वामीज थे, क्या करते? साथ बैठ के पढ़ते थे। लेकिन जब आप शास्त्रों को
अकेले पढ़ना बहुत बोरिंग भी लगेगा। मेक स्मॉल ग्रुप्स, अपने दोस्तों के साथ बनाइए, कुछ बनाइए, पकड़िए, और स्टार्ट रीडिंग दीज बुक्स, दीज स्क्रिप्चर्स, डिस्कस। कुछ प्रश्न आते हैं तो पूछिए, लेकिन गो डीपर। इधर उधर डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड टू सो मेनी थिंग्स। आज के लोग ने इतने सारे यूट्यूबर, इतने सारे यूट्यूब चैनल, सब रामायण पे, महाभारत पे सब कुछ बोल रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, है कि नहीं? और कुछ बोल रहे हैं, वेल रिसर्च बताते हैं, है कि नहीं? मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, देर वेरी गुड यूट्यूबर्स, हो सकता है आप उनके फॉलोअर्स हों, मैं नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन आचरण नहीं है कि नहीं? टोटली डेविएटेड लोग। इसीलिए, लेकिन डोंट, है कि नहीं, विश्वास करिए, लेकिन कुछ और चीजों छोटी लाइफ में लिमिट करिए। डोंट गेट आफ्टर सो मेनी थिंग्स, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि लाइफ में डी प्रायोरिटाइज करना ज्यादा जरूरी है प्रायोरिटाइज करने से भी। ठीक है, डी प्रायोरिटाइज करिए अपनी लाइफ से लोगों को, डी प्रायोरिटाइज करना करिए। ठीक है, टास्क को, किसको सुन रहे हैं, जाके सब्सक्राइब नहीं अनसब्सक्राइब करना सीखिए लाइफ में। दो दो लोग को फॉलो करें, इट इज ओके, वेरी गुड, लेकिन इतना क्योस नहीं रहेगा यहाँ पे, तो व्हाट इज द यूज? इतना कुछ है, इट इज सो मच क्योस, इतना नॉलेज, इतना वीडियो देख लिया, उसका क्या कर लिया हमने? आप समझ रहे हैं? तो डी प्रायोरिटाइज, एंड सेकंड इज स्टार्ट रीडिंग इन ग्रुप्स, लेकिन अमंग्स डिवोटीज, लेकिन चैंटिंग करते हैं, चैंट विद द डिवोटीज, ग्रुप्स, मेक ग्रुप्स, लेकिन उससे हेल्प होता है, उससे सपोर्ट होता है। विराज सुएसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोजी, मेरा डिस्कॉर्ड पे एक ग्रुप है, उस पे सब हर वीक आके डिस्कस करते हैं अलग अलग स्क्रिप्चर पर। बहुत बढ़िया। एक स्क्रिप्चर पहले पकड़िए, फिर, है कि नहीं, अलग अलग स्क्रिप्चर में भी डिबेट मत होइए। ठीक है, फर्स्ट रीड स्मॉल बुक्स ऑफ शिला प्रभुपाद, फिर भगवद गीता, ठीक है, फिर लीलामृत, फिर श्रीमद् भागवतम, फिर चैतन्य चरितामृत। जब ये हो जाए, इसके बाद इधर उधर। यस। जी। थैंक यू सो मच हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे क्वेश्चन ये कृष्ण। यस प्रभु। वो एक छोटा क्वेश्चन है प्रभु जी, डोंट पड़ा प्रभु जी। जैसे आपने जो लेक्चर की स्टार्टिंग में ही बताया कि जो लॉट्स ऑफ करेज चाहिए, जो कौन कौन सा करेज था, 5 करेज के बारे में आपने डिस्कस किया, जिसमें रणवीर, दयावीर, दानवीर, धर्मवीर और त्यागवीर के बारे में बताया प्रभु जी। तो प्रभु जी हम्म। मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु कि जैसे इसमें दयावीर, दयावीर एक शब्द है, तो प्रभु हम कैसे समझे हाउ टू हेल्प अदर्स? ये एक मेरे मन में क्वेश्चन है, कैसे हम दूसरों को हेल्प कर सकते हैं? कि कई बार इसको प्रभु एक एग्जांपल देते प्रभु, जैसे मेरे अंडर एक ऐसा स्कॉलर है प्रभु, प्रभु उसको एक्चुअल में उसको बहुत प्रॉब्लम है, उसको घर से बहुत दिक्कत है। उसका प्रभु 1.5 मंथ का बेबी है जो पैरालाइज्ड है, और वो बेड से बिल्कुल हिलता उल्टा नहीं है। तो प्रभु वो उसकी सेवा में रहता है, और इस कारण से प्रभु वो रिसर्च पे काम नहीं कर पाता है, और बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा प्रभु। और मुझे पता है अगर मैं उसका काम कर दूंगा, तो प्रभु फिर वो आगे लाइफ में फाइट नहीं कर पाएगा जब वो उसकी पीएचडी पूरी होगी। और अगर मैं उसको अभी यदि काम नहीं करूंगा, तो प्रभु उसको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टाइपेंड अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट दे नहीं पाएगा अपने बच्चे को प्रभु, ये भी है। तो प्रभु कैसे हम जज करें हाउ टू हेल्प अदर? इस कलयुग में बहुत लोग मुखौटा पहन के भी हेल्प मांगते हैं कई बार, तो हम कैसे समझें और किसको मदद करें कैसे? इसको प्रभु एक बार आप एलिब्रेट कर दया दीजिए। करने का कई स्तर होता है। सबसे पहला तो आत्मा पे हमें समझना चाहिए कि वो व्यक्ति आत्मा है सबसे पहले। तो फर्स्ट दया है कि उस व्यक्ति को भगवान से कनेक्ट करना चाहिए। तो प्रोफेशन में वो कुछ भी कर रहा हो, किसी भी स्ट्रगल में जा रहा हो, लेकिन असली दया होती है हम लोगों को भगवान से जोड़ें, और हम लोगों को भगवान का शेल्टर सीख करना सिखाएं। आप कितने लोग का पेट भर लेंगे? आप कितने लोग की जॉब लगवा सकते हैं? लेकिन इतनी इसमें लिमिटेड कैपेसिटी है। तो उसमें हम अपने सामर्थ्यवास जितना कर सकते हैं करना चाहिए, बट ओरिजिनल हेल्प जो यही है। लेकिन शिला प्रभुपाद बड़ा अच्छा एग्जांपल देते थे कि एक व्यक्ति है, गरीब बालक है, लेकिन मतलब एक अमीर बाप टाटा बिरला का बेटा है, एक मेले में गया, खो गया, और आपको वो मिला,
तो आप उसको ले जाके, रो रहा है वो, देखते हैं, तो आप उसको ले जाके 2 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट खिला के पकड़ा देते हैं। तो आपने उस पर दया दिखाई या नहीं दिखाई? दया दिखाई। लेकिन असली दया क्या है? उसको सही उसको उसके पिताजी किससे मिलाना। तो ये पीएचडी है कि नहीं, ये चक्कर, जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहेगा। आप इस जन्म में आपको उसको पीएचडी डॉक्टर बना भी देते हैं, बट क्या गारंटी नेक्स्ट जन्म में सेम सिचुएशन नहीं होगी? क्या गारंटी पिछले जन्म में हमने नहीं किया? तो इसको, इस पूरे एग्जाम्पल को 2 स्तर पे समझना है। सबसे पहला तो दया मतलब हेल्प द सुपेस्ट, लेकिन एंड सेकंड इज, यस प्रैक्टिकली अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमें हेल्प करना चाहिए। लेकिन वो दया मतलब, कई बार हम सोचते हैं कि मीठा बोलना, प्यार बोलना, प्यार से बोलना ही दया होती है। लेकिन कई बार लोगों को टफ बनाना सिचुएशन के लिए। तो जिराफ होता है, जैसे ही बच्चे को जन्म देता है, छोटा सा बच्चा उसका जन्म लेके ऐसे ऐसे देख ही रहा होता है, तभी जिराफ क्या करता है, एक खींच के लात मारता है। उसको समझ नहीं आता किधर से लात पड़ी, तो जैसे ही सोच रहा था, खींच के एक लात मारता है। ऐसे 5-6 लात मारता है, तुरंत वो खड़ा हो जाता है, और फिर धीरे धीरे चलने भी लगता है थोड़ी सी देर में। जिराफ क्यों कर रहा है? उसको पता है कि भाई मैं हर समय इसके साथ नहीं रहूंगा। लेकिन ये संसार संसार जो वर्ल्ड है, जंगल वर्ल्ड, लेकिन इतना प्यारा नहीं है जितना सुंदर दिखता है। लेकिन आप जंगल में रहिए, आपको डरावनी आवाज आती रहेंगी, लेकिन हर समय कोई ना कोई किसी को मार के खाने के लिए तैयार है। लेकिन तो अगर इसको मैंने आज पैरों पे नहीं खड़ा, चलना नहीं सिखाया, ये शिकार हो जाएगा ये कल। दिस इज द रूल ऑफ द जंगल। तो इसलिए हम लोगों को जस्ट सॉफ्टी सॉफ्टी हेल्प नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? मतलब हेल्प करना चाहिए, लेकिन दैट इज नॉट हेल्प। लोगों को उनके पैरों पे खड़ा करना, उनको स्ट्रांग बनाना, कैपेबल बनाना इस संसार की रियलिटीज को झेलने के लिए, वो भी सिखाना चाहिए। लेकिन दैट इज ऑल्सो दया। 2 लेवल में मैंने बताया, एक तो स्पिरिचुअल लेवल पे देखेंगे तो रियल दया है, हम भगवान से कनेक्ट करें, क्योंकि साइकिल है। इस जन्म में हम हेल्प कर भी दिया, तो नेक्स्ट जन्म की क्या गारंटी? क्या गारंटी कि मैं पिछले जन्म में पढ़ाई नहीं कर रहा था, उसमें दुखी नहीं था? तो ये चलता रहेगा। इसलिए भगवान से कनेक्ट करना। और दूसरा बोला कि प्रैक्टिकल देखें, तो हमें हेल्प करना चाहिए जितना भी हम प्रैक्टिकल। अब जैसे कोई खाना मांग रहा है, आ रहा है, भूखा है, तो दे दीजिए, बट हर समय खाना मत देते रहिए। जैसे हमारे एक भक्त थे, तो आईआईटी में उनको एक प्रोजेक्ट मिलता है कि भाई आपको किसी रूरल एरिया में जाके कुछ करना है। तो उन्होंने जाके वहां पे लोगों को देखा कि भाई लोगों को इक्विप कर दिया कि आप सब क्या करिए, आप सब अपना अपना कुछ बनाइए, पापड़ बनाइए, ये बनाइए, वो बनाइए, और हम आपको पूरा सिस्टम बना दिया, आप अपना सामान बेच सकते हैं। तो उस गांव में गए पहले, तो देखे कि भाई ये सब अच्छा था, पहले गरीबी थी, लोग शांत थे लेकिन गरीबी थी। अब अगली बार गए तो देखे कि सब कमाने लगे हैं, सबके घर में टीवी लग गया है, और उस गांव में शराब की दुकान खुल गई है, और लोग शराब पीने लगे, और घर में बीवियों को पीने लगे। तो कई बार हम जो एक सॉल्यूशन लेके आते हैं, वो एक और प्रॉब्लम खड़ा कर देती है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान जो है ना, वो सबसे बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि, बहुत सारे ऐसे लोग हैं लेकिन उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान है, डिफिकल्ट सिचुएशन भी होगी फिर भी वो शांत रह सकते हैं। अभी तो मैंने देखा इतने लोग हैं, इनके पास इतना धन है, सब कुछ है, लेकिन दे आर नॉट पीसफुल। ठीक है? तो रियल जो कमी है ना संसार में, लेकिन दैट इज स्पिरिचुअल नॉलेज, जिसके कारण हार्ट ड्राई हो चुका है। जी। स्पिरिचुअल नॉलेज और लव ऑफ गॉड, ये जो चीजें हैं, इसकी रियल कमी है। तो थैंक यू हमें सो बाकी चीजों मच। को देते हुए ये भी करना चाहिए, बट ये नहीं, अब आपके घर कोई भूखा है, मान लीजिए मैं ही आया, बोलता हूँ भूख लगी है, तो बोले प्रभु जी हरे कृष्णा कर लीजिए। देखिए, तो बैलेंस, दोनों चीज का बैलेंस रखें। लेकिन तो खिला दीजिए, बोले कि प्रभु जी खाइए, लेकिन थोड़ा इसके बाद थोड़ा हरे कृष्णा करेंगे, आप सो गए। एक्सट्रीम्स में नहीं करना चाहिए। जी ब्रो, ठीक थैंक है, यू सो मच थैंक यू प्रभु। सो मच। प्रणव 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 हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हेलो। तो मैं बताना चाहूंगा रेवती नाथ प्रू, ब्रजेश रंजन प्रू दोनों प्रोफेसर हैं। नहीं नहीं। एक ट्रिपल आईटी में प्रोफेसर है, एक आईआईटी के प्रोफेसर हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रू। प्रभु कुछ टाइम है? मैं हाँ हाँ, बिल्कुल एक टाइम ही टाइम है। प्रभु एक मेरा क्वेश्चन था, यहाँ पे डिस्कस हो रहा था कि मर्सी दया